हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12th का सिलेबस करवाऊंगी और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप internetpadhai.com पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा internetpadhai.com पे आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा से 6 to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, से मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियस के बारे में, जो केंद्रिका होती है उसके बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है, जो कि किसका पार्ट है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है, ठीक है। मेनली अब हमने जैसे स्ट्रक्चर के अंदर 4 पार्ट बताए थे, कौन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्या थे, केंद्रक जो होता है ना उसका इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है, जो सभी मिलकर निर्माण करते हैं किसका, एक केंद्रक का। तो सभी ऑर्गन्स का, सभी जो पार्ट्स हैं उसका मैंने आपको स्पेसिफिक पढ़ाया है, चारों पार्ट्स लिए हैं। उसमें मैंने आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग पढ़ाया है, उसके फंक्शंस, उसके स्ट्रक्चर, उसके प्रेजेंस, उसका डायग्राम। देन मैंने आपको समझाया किसके बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रेजेंस कोशिका के अंदर, उसकी ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर है एक तरीके से देखे थे पूरा, उसकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होती है, उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जोन जिनको हम बोलते हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, वो सभी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अभी हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो उसके बाद हम करते हैं, टॉपिक क्या चल रहा था हमारे, स्ट्रक्चर चल रही थी किसकी, केंद्रक की। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब इसमें मैंने आपको पार्ट्स बताए थे, पहले उस चीज को क्लियर करती हूँ कि आपका कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। ये 4 जो पार्ट थे वो हमने बताए थे, किसके अंदर बताए, ये हमने ये पार्ट्स हमने बताए। एक स्ट्रक्चर अगर आप न्यूक्लियस के लेते हो तो मेनली उसके अंदर ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से जब आपको बताया तो समझाया था चीज, अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हमने इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ लिया है, हमने न्यूक्लियोलस पढ़ लिया है, इनकी स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन, इनकी प्रेजेंस, इनका डायग्राम, वो सभी चीजें हमारे क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, इसका अगला जो पार्ट है कौन सा, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा, इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर केंद्रक द्रव्य। क्या है, केंद्रक द्रव्य। तो इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो सीधी सी बात है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, ऐसा द्रव्य जो भरा होता है कोशिका के अंदर, या कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। बताइए, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है क्या, डेफिनेशन में याद रखने में? डायरेक्ट आप डेफिनेशन ऐसे बना सकते हो कि केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव्य क्या कहलाता है, केंद्रक द्रव्य कहलाता है, या फिर केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। पहले तो ये बताइए कि इतना ये जो मैंने समझाया डेफिनेशन, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना। और एक तरीके से अगर हम देखें कि ये जो लिक्विड है, जो केंद्रक झिल्ली होती है, उसके अंदर क्या भरा होता है, किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक झिल्ली की बात कर रहे हैं कि जो केंद्रक झिल्ली होती है उसके अंदर क्या भरा रहता है, एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, जैसे आप एक बात बताइए, जैसे हमने कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, कोशिका का बहुत सिंपल पार्ट है,
कोशिका के अंदर क्या, उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म बोल दिया। इस न्यूक्लियोप्लाज्म को क्लियर करने के लिए आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, ये न्यूक्लियो वर्ड किससे लिया गया है, ये न्यूक्लियो वर्ड लिया गया है केंद्रक से, न्यूक्लियस से लिया गया है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो केंद्रक के अंदर द्रव है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। अगली चीज यहाँ पे क्या कि लिक्विड भरा तो होता है उसके अंदर। अगर एक तरीके से देखें कि कणिकाएं होंगी, अर्धतल कणिकाएं जो होती हैं उनके रूप में होता है, होमोजीनस होता है, चीज पहले बता चुके हैं। कैसा होता है, होमोजीनस, समांगी, समांगी जैसे उसमें पदार्थ की उनकी अवस्थाएं कैसे बताई जाती हैं, समान बताए जाते हैं। तो ये जो लिक्विड है न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर का लिक्विड है, ये उसकी विशेषता है। अगली चीज यहाँ पे देखें कि एक तरीके से जैसे कोलाइडल मैटर की अगर हम बात करें तो क्या उपस्थित होते हैं, जो कोलाइडी पदार्थ होते हैं इतनी सब चीजें किसके अंदर पाए जा रहे हैं, ये सब चीजें पाई जाते हैं, ये जो कोशिका केंद्रक द्रव्य जो है उसके अंदर पाए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, सीधी सी बात है। कहाँ पे होगा, केंद्रक के डेफिनेशन पूछता है तो क्या बताना है, केंद्रक के अंदर भरा द्रव्य क्या कहलाता है, केंद्रक द्रव्य कहलाता है। केंद्रक झिल्ली जो होती है ना उसके अंदर एक पारदर्शी तरल पदार्थ होता है, ठीक है। एक तरीके अर्धतरल पदार्थ बोलते हैं, अर्धतरल कणिकीय पदार्थ होता है, समांगी होता है। देखिए अर्धतरल कणिकीय पदार्थ, ठीक है। और कैसा होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इस लिक्विड की विशेषताएं हैं कि केंद्रक के अंदर द्रव्य भरा रहता है, केंद्रक झिल्ली जो होती है ना उसके अंदर। अब इसके अंदर हम इसका डायग्राम में देखें, देखिए ये है, इसी टाइप की कुछ स्ट्रक्चर थी न्यूक्लियस की। बताई थी आपको पूरी स्ट्रक्चर, ये पार्ट्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगी मैं, पूरा आपको बता चुकी हूँ। क्लियर मुझे क्या करना है, यहाँ पे केंद्रक द्रव्य को करना है। केंद्रक के अंदर भरा लिक्विड क्या है, क्या दिख रहा है, ये किसके स्ट्रक्चर बताते हैं, इसको केंद्रक के स्ट्रक्चर बताते हैं। तो ये क्या है, केंद्रक, और उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ कौन सा द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य है। पहले तो ये बता दीजिए कि इतना जो समझाया आ गया ना समझ में, तो वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आ गया है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। और हमारे इस क्वालिटी एजुकेशन के इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा और जितना जल्दी आप वीडियोस को शेयर करोगे उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। बट उसके लिए पहले आपको सभी वीडियोज़ को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, तभी आप सभी सब्जेक्ट को उतनी ही जल्दी फॉलो कर सकेंगे। देखिए ये हो गया पार्ट क्या कि ये केंद्रक है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको एक बार पूरा एक साथ बताया था केंद्रक का। अभी मैंने ये सारा जो स्पेसिफिक डायग्राम बना के अलग अलग शो इसीलिए क्या है ताकि आपको ये पता रहे कि वो डायग्राम जब आपसे डायरेक्टली पूछे कि केंद्रक की संरचना बनाई है तब आप इजीली बना सके। बाहर झिल्ली का पूछे तो सिर्फ मैंने झिल्ली का बताया है आपको, द्रव्य का पूछे तो सिर्फ द्रव्य का बता दिया आपको, नेक्स्ट के अंदर न्यूक्लियोलस का पूछे तो न्यूक्लियोलस का बता दिया आपको। इसी तरीके से सारा पार्ट बताऊंगी मैं आपको ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला कि आपको चीजें याद कब रहेंगी, जब आप इनको दिमाग में रखोगे, डायग्राम को दिमाग में रखोगे। रटने से कुछ नहीं होगा, ये चीजें ना आपसे रटी जाएंगी, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, इसके अंदर केंद्रक द्रव्य केंद्रक के अंदर भरा हुआ द्रव्य क्या है, केंद्रक द्रव्य है, लिक्विड है, अर्धतरल है, कणिकीय पदार्थ है, क्लियर होता है मतलब पारदर्शी होता है, होमोजीनियस होता है, कोलाइडल पदार्थ, इसी टाइप की चीजें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं।
तो ये तो कुछ पार्ट हो गया इसका। अगली चीज यहाँ पे क्या आती है कि हम ऐसे बोल रहे हैं कि कोयलाडी पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। एक तरीके से हम अगर देखें कि ये जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है पूरा, इसको हम क्या कह सकते हैं? हम बोल रहे हैं इसके अंदर सारी चीजें प्रेजेंट होती है, ये होता है वो होता है। इस मैटर को एक्चुअल में क्या कह सकते हैं हम? केंद्रक का मैंने आपको एक और नाम बताया था, क्या? कैरियोन। तो इसको क्या बोल सकते हैं? कैरियोलिम्फ। ठीक है। दूसरी चीज नाम ध्यान रखिएगा, उसका दूसरा नाम क्या बताया था? दूसरा नाम मैंने आपको बताया था कैरियोन, उसी से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या आती है? हम इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियर शेप। केंद्रक के अंदर क्या है? ये एक रस के जैसा है, रस के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी इतना तो समझाया आ रहा है समझ में। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि जैसे हमेशा बोलते हैं कि कोशिका है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य है, वो जो पूरा कोशिका द्रव्य है उसके अंदर सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे केंद्रक लगा लीजिए, चाहे उसके और बाकी के ऑर्गन्स लगा लीजिए, वो सभी ऑर्गन्स क्या पाए जाते हैं? उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और सभी का क्या होता है? सभी का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, सभी क्या करते हैं? अपना अपना काम करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो सब जब अपना अपना काम करते हैं तो उनके अंदर क्या है? सारे पार्ट्स हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट हैं? हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं ना, हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं हम। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं? उनको छोड़िए, आप ये बताइए, सेल पढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, सेल ऑर्गन्स पढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते? तो उसी तरीके से सारी सिचुएशन हमने यहाँ पे रखनी है। अगली चीज यहाँ पे क्या आती है कि एक तरीके से हम देखें जो यहाँ पे कि डीएनए, आरएनए, क्रोमेटिन के अंदर यहाँ पे अगर कुल हम देखें कि जैसे क्रोमेटिन मटेरियल की बात करें कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है इसके अंदर जो न्यूक्लियस वगैरह होती हैं वो सब चीजें क्या पाई जाती हैं? इस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर हम देखें कि इस लिक्विड में क्या प्रेजेंट होता है, आपसे कोशिका द्रव्य की बात पूछता है तो बताते हैं ना सारे ऑर्गन्स होते हैं, केंद्रक भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्जी बॉडी भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब चीजें होती हैं। इसके अंदर अगर आपसे पूछता है तो क्या बताएंगे आप? देखिए क्या क्या चीजें होती हैं? प्रोटीन्स, ठीक है, मिनरल्स, एंजाइम्स, जो चीजें हमें जनरली देखने को मिलती हैं। तो आप बताइए ना, हमने न्यूक्लियस बताई तो इसी के अंदर तो बताई थी, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया, न्यूक्लियोलस बताई थी आपको। तो अगला पार्ट क्या ले लिया हमने? न्यूक्लियोलस, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि इसके अंदर क्या होता है तो क्या बता दिया? प्रोटीन्स, ये लिक्विड पदार्थ है, कुछ ना कुछ चीजें तो होंगी इसके अंदर, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, एंजाइम्स है, ये न्यूक्लियोलस है। अगली चीज क्या है? यहाँ पे जब हम पूरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बताई थी ना आपको, ये मतलब क्या? क्रोमेटिन नेटवर्क। तो ये सारी चीजें किसके अंदर पाए जाती हैं? इसके अंदर पाए जाती हैं, केंद्रक द्रव्य के अंदर पाए जाती हैं। तो ये था किसके बारे में? केंद्रक द्रव्य के बारे में, कि उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, कहाँ कहाँ पे, कैसे कैसे उनके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है आपके आज के क्वेश्चन की। तो आपका जो आज क्वेश्चन है वो क्या रहेगा? आपका आज का क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर हम उनको क्या करते हैं कि जो जैसे हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, न्यूक्रोमेटिन, तो उसको ना हम किससे अभिरंजित करते हैं? वो अभिरंजन के बेसिस पे है कि कौन कितना रंग वहां पे ले रहा है, कोई हल्का हो रहा है, कोई गहरा हो रहा है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा लिक्विड है, कौन सा पदार्थ है, कौन सा मैटर है, कोई भी चीज है तो वो क्या है जिससे हम इसको अभिरंजित करते हैं। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज
सभी सब्जेक्ट के वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज, और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।